गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 2 वर्णमाला का परिचय 2, है ना। परिचय 2 ब्रैकेट में लिखा है 2 नंबर। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि वर्णमाला का परिचय 1, उसमें हमने देखा था लिपि क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं अनुस्वार। बताया था अनुस्वार मैंने कहाँ लगता है, अ के ऊपर जो एक बिंदु लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग भी पढ़ा था हमने कि अ के सामने अगर जब 2 बिंदु लगाते हैं तो वह विसर्ग कहलाता है। और एक चीज़ पढ़ा था कि किसी भी शब्द के नीचे अगर एक बिंदी लगती है तो वह कहलाता है नुक्ता। ठीक है, अभी यहाँ हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे हम कि अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षरी क्या है। तो सबसे पहले है अनुस्वार। अनुस्वार उस बिंदु को कहते हैं जो किसी अक्षर पर लगाया जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं कि जो किसी अक्षर के ऊपर, है ना, ऊपर लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंगन, चंचल, डंडा, पंत, रंग, पतंग, बंधन, मुंबई आदि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो शब्द है कंगन, चंचल, डंडा और पंत, रंग, पतंग और मुंबई, ये इन सब के ऊपर में क्या है, अनुस्वार लगे हुए हैं। ठीक है, दिखाई दिया ना आपको। उसके बाद चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु कुछ अक्षरों पर ऐसा मतलब ये ऐसा चंद्रबिंदु ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। जैसे चांद, नांद, आँख, 5 आदि। जैसे हम चांद लिखते हैं, नांद लिखते हैं, आँख लिखते हैं, 5 लिखते हैं, उसके ऊपर में चंद्रबिंदु लगाया जाता है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग अक्षर के आगे लगे हुए 2 बिंदु, अक्षर के आगे लगे हुए 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं। बताया था मैंने, आ के सामने अगर 2 बिंदु लगते हैं तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह जैसा होता है। कैसा होता है? ह के जैसे उन 2 बिंदुओं का उच्चारण होता है। जैसे प्राय, क्या लिखा हमने? लिखा है प्राय। प्राय के आगे अगर 2 बिंदु लगे हैं तो हम इसको प्राय नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? प्राय। फिर अंतकरण। अंतःकरण, आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया है अंतःकरण। ठीक है, उसके बाद प्रातः काल। प्रातः काल मतलब जो ये अनुस्वार, जो विसर्ग है, ये 2 बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु का उच्चारण क्या होता है? ह के रूप में किया जाता है। ठीक है, समझा? उसके बाद संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर पढ़ लेंगे हम। यदि किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आने वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाए तो संयुक्ताक्षर बनता है। यहाँ पे एक बार फिर से देखो, यदि किसी व्यंजन का स्वर हटाकर, अगर हमारे पास एक व्यंजन है उसका स्वर हटा दे और नया व्यंजन जोड़ दे तो हो जाता है संयुक्ता अक्षर। संयुक्त का मतलब बताया था ना, जुड़े हुए 2 एक साथ, तो उसे कहते हैं संयुक्ता अक्षर। ठीक है, यहाँ पे कुछ संयुक्त अक्षर दी है, देखो च और छ, देखो चच। तो जैसे हम अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा में आधा च रहता है और पूरा छ रहता है, तभी मतलब च के साथ का जो अ है वो हट गया है, तो च आधा है, तो इसीलिए च और छ जुड़ गया। ठीक है, तो अब जैसे उच्चारण करेंगे तो हम उच्चारण करते तो अच्छा ऐसा लिखते क्या? अच्छा ऐसा नहीं लिखा जाता है ना। अच्छा हम कैसे लिखते हैं?
हम अच्छा लिखते हैं पूरा आधा च और छ में आ की मात्रा छा, अच्छा। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड है ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ओके, उसके बाद है ड और ड। तो ड और ड जुड़े तो दो शब्द जुड़ के नया शब्द बना कबड्डी। फिर क और य को जोड़े और अगर उसे बनाना है तो जैसे क्यारी। क और ट जुड़ा तो डॉक्टर, डॉक्टर लिखते समय हम आधा क लिखते हैं। ठीक है, फिर क और ख को जोड़े तो क आधा होगा और ख पूरा होगा, मक्खन। र और श तो वर्ष। द और र। और आपको एक चीज़ समझना है कि अगर कोई भी अक्षर जैसे यहाँ पे अगर मैं ब लिख रही हूँ, ब के नीचे में अगर ये छोटी सी लाइन है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सामने वाला अक्षर आधा है। ठीक है, जैसे अभी हम च लिखे, च के नीचे अगर ऐसा है तो आपको समझ जाना है कि च कैसा है, आधा च है, वो पूरा च नहीं है, ये अधूरा च है। ठीक है, फिर उसके बाद द प्लस र, द्र, समुद्र। ह प्लस र, हर्ष्व। हर्ष्व मतलब होता है छोटा। समझ में आया आपको संयुक्त अक्षर कि आपको क्या करना है कि संयुक्त अक्षर पहचानने के लिए अगर आपको बोला जाए कि संयुक्त अक्षर बनाइए या अलग कीजिए, जैसे अगर मान लो ये लिखा हो पक्का, पक्का लिखा है तो इसका मतलब है कि पहला क आधा है और दूसरा क पूरा है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने क के नीचे ये वाली लाइन होगी। समझ गए? अब नुक्ता। हिंदी में कुछ शब्द अरबी और फारसी भाषा में आए हैं। ये जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है इसमें कुछ शब्द अरबी में भी आया है तो कुछ शब्द फारसी भाषा में भी आए हुए हैं।